तो डिबेट में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज के हमारे पैनल में कौन कौन से मेहमान शामिल हैं अलग अलग पार्टियों से। सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत है। संदीप कपूर जी आप बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। मोहम्मद आसिफ जी आप हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए आज के पैनल में, बहुत स्वागत है आपका भी। रमेश ठाकुर जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक आज के इस पैनल में शामिल हो रहे हैं। निरंजन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। निरंजन पोद्दार जी के पास आते हैं, राजनीतिक नजरिए से इस स्थिति को और समझने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे क्या विश्लेषण समझ में आता है। निरंजन जी क्या कहा जाए, ये रेवड़ियों की बात जो रमेश जी ने भी कही है उसी तरीके से इसको देखा जाए कि रेवड़ियों को एक बार फिर से मतलब दिखाया जाए कि हमने ये क्या क्या बांटा और शायद इसी आधार पर चुनावी चाशनी में इसको चखा भी जाएगा। श्रीवास्तव जी देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, 2-3 बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। पहली बात तो आप ये मान के चलिए 4.5 वर्ष एलजी से लड़ाई और लास्ट के 6 महीने के अंदर सरकार की बढ़ाई, ये इस बार पहली बार नहीं है, लगातार 10 साल से हम यही देख रहे हैं। और आपके चैनल के ऊपर ही जब ये राजनीतिक नूरा कुश्ती चलती थी कि एलजी हमें ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे, मैं उसी टाइम कह रहा था लगभग साल भर पहले, मगर जब चुनाव आएंगे तो ये बिल्कुल एक्सेलरेटर पे पैर देंगे और ये कहेंगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, दिल्ली को पेरिस बना दिया और पता नहीं क्या क्या हमने दिल्ली के अंदर कौन सा सूरज, सोने का सूरज उगा दिया। तो निश्चित रूप से आज वो दौर आ चुका है। और रही बात, मेरे को अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई कि 4.5 वर्ष तक जो छींकते ही नाक काटने की राजनीति चल रही थी कि हमारा नाक एलजी ने काट लिया, हमारे हाथ एलजी ने रोक लिए, हमारी कोई अधिकारी सुन नहीं रहा, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, हमें पावरलेस कर दिया गया। वो अचानक आपके अंदर पावर क्या कहां से आ गया? क्या आपने बादाम की बोरी खाली कि आपके अंदर इतना पावर आ गया और एलजी जो है वो चिर निद्रा में चले गए कि वो आपको काम करने की अनुमति मिल रही है? मेरे को तो आश्चर्य हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से बिजली की अगर हम बात करें श्रीवास्तव जी, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप निकाल करके देख लीजिए 12 साल पहले का जो अरविंद केजरीवाल जी का बिजली को, दिल्ली की जो बिजली कंपनियां हैं उनके ऊपर जिस तरीके से खंबे पे प्लास ले लेकर के चढ़ा करते थे और कहते थे ये कंपनियां सरकार के साथ मिले भगत करके और जनता को चूना लगा रही है, हम सरकार में आएंगे इन बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाएंगे और जो लाइन लॉस और जिस तरीके से ये इस कंपनी का पैसा उस कंपनी में इस तरीके से घुमा करके बिजली को महंगा कर देते हैं, वो सब हम इनका बिल्कुल इनका जो पटाक्षेप कर देंगे। आज मुझे एक बात बताइए, क्या सब्सिडी देने के लिए बोला था क्या उन्होंने? सब्सिडी का मतलब तो क्या है? मेरे ही टैक्स का पैसा आपने घुमा करके बिजली के रास्ते मुझे वापस दे दिया। अरे आप जो बिजली सस्ती करने के लिए कह रहे थे कि दुनिया के अंदर सबसे कम बिल, और आज की तारीख में जिस तरीके से भी आसिफ जी ने कहा, इसी बात को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊं। एक बार आप इंडस्ट्रियल एरियाज में जाइए, जहां पे इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, जहां पे कमर्शियल कनेक्शन है, उनकी कितनी बड़ी भारी लूट, यानी कि जो बिजली कंपनियां, जिन बिजली कंपनियों को आप ये समझ लीजिए पानी पी करके कोसा जाता था, आज उनको दोनों हाथों से लूटने के लिए छूट दे रखी है। तो मेरे को तो यह आश्चर्य हो रहा है कि वो ऑडिट अभी 10 साल के अंदर ऑडिट क्यों नहीं हुआ। रही बात जिस तरीके से, देखिए हमने 15 वर्ष शीला दीक्षित जी की सरकार को भी देखा है और उस समय जो काम होते थे, चाहे जिस तरीके से डीजल वाहन उन्होंने हटाए, यानी कि चुपचाप तरीके से जिस तरीके से शीला जी काम करती थी, उसी वजह से आज अगर कोई व्यक्ति दिल्ली के अंदर चल पा रहा है या दिल्ली में सांस ले पा रहा है। अन्यथा आप देखेंगे कि जब भी दिल्ली के अंदर मौसम परिवर्तन होता है, या तो पानी के लिए तरसती दिल्ली, या बरसात से बरसती दिल्ली, या तो ट्रैफिक से हाँफती दिल्ली, या फिर पॉल्यूशन से खांसती दिल्ली। ये क्या और जिस तरीके से चुनाव से पहले, क्या इस बार भी 2030 के अंदर यमुना के अंदर आचमन करने का वो दोबारा से बताएंगे क्या? पहले वो कह रहे थे कि 2020 के चुनाव से पहले करेंगे, फिर कह रहे थे 2024 में आपको जमुना में गोता लगवाऊंगा और उस पानी से आचमन करवा करके दिखाऊंगा। 2025 आ गया, मुझे तो अभी यमुना के अंदर तो झागों की पूरा का पूरा जिसको कहते हैं सफेद यमुना दिखाई दे रही है। और जो अभी जिस तरीके से अक्टूबर शुरू हुआ नहीं और ग्रेप का पहला चरण लागू हो गया, भाई कहां है आपकी व्यवस्थाएं? अब ठीकरा फोड़ दिया जाएगा कि पराली का धुआं और बाहर से धुआं और ये एनसीआर से आ रहा है, ये बीजेपी शासित राज्यों से आ रहा है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप कम से कम एक मापदंड पे रहिए। या तो आपको काम करना दिया गया, आप 4.5 वर्ष जनता को केवल और केवल भ्रमित कर रहे थे, या फिर आपको अभी भी काम नहीं करने चाहिए दिया जा रहा, आप अभी भी भ्रमित कर रहे हैं। मेरा तो इतना सा ही निवेदन। ठीक बात है। रंजन जी, आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारी बातें अभी तक हुई हैं। अब मैं आपसे इस सवाल के साथ आ रहा हूं और मैं चाहूंगा आपका कमेंट, चूंकि आपने बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर भी आप कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा न रह करके अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया, तमाम, मतलब ये मैं देख रहा हूं एकदम से घटनाक्रम, आप स्टेटमेंट उठाइए। अगर दूसरी पार्टी आ गई, मुफ्त बिजली बंद, मुफ्त पानी बंद, इस तरह की बातें, अच्छे स्कूल बंद, मोहल्ला क्लिनिक बंद, क्या ये आम आदमी पार्टी का डर है, या आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि इस बार पिछले 2-3 चुनावों की तरह की स्थिति नहीं है, सामने चैलेंजर्स बहुत स्ट्रांग है? देखिए श्रीवास्तव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। वास्तविकता आप जानेंगे तो अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की राजनीति करें तो दिल्ली की राजनीति की आम आदमी पार्टी के पास केवल यही अस्त्र हैं और यही ब्रह्मास्त्र हैं जो ये चुनाव के दौरान आकर के चलते हैं। और निश्चित रूप से देखिए, जनता इस चीज को लेकर के थोड़ा सा भ्रमित भी होती है, और वो इसलिए होती है, यहां मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश के अंदर सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं उसके बाद में, सत्ता में आने के बाद में, जिस तरीके से अप्रत्याशित लोगों के ऊपर वजन डालती है, चाहे चुनाव के दौरान कुछ भी वादे करती हो, लेकिन चुनाव के बाद में जिस तरीके से पार्किंग के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, वहां पे उसके बाद में बिजली के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, या तमाम प्रकार की चीजों के अंदर रोज आपको पता चलेगा दूध के भी रेट बढ़ गए, डीजल के भी रेट बढ़ गए। तो जनता थोड़ा सा ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति है, इसको लेकर के जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये बात कहते हैं तो उसको लेकर के जनता को थोड़ा सा भरोसा होता है, यानी कि भ्रमित होती है जनता, क्योंकि जनता को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी राजनीतिक संस्कृति होती है। अब यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से वो दोबारा पुनः बिजली के, मनोज जी दावे के साथ कह रहा हूं, अपना स्वयं का भी बिल दिखाऊंगा, और दिल्ली के अंदर जितनी भी कमर्शियल ऑफिस हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियल ऑफिस है, सबके मैं आपको दिखाऊंगा। जब पूरी दिल्ली लॉकडाउन के अंदर बैठी हुई थी, मेरे ऑफिस का बिल 4600 रुपये आया था। आप ये समझ लीजिए, जो मीटर के अंदर छोटी सी लाइट ब्लिंक करती है, केवल वो लाइट जल रही थी, मैं वहां से मेन स्विच ऑफ करके आता हूं। उसके बावजूद भी जब मैं 2.25 महीने बाद में जाकर के मैंने ऑफिस खोला तो 4600 रुपये का बिल आया हुआ था मेरे को तो ये आश्चर्य नहीं हुआ। जब 2.25 महीने मैंने मेन स्विच ऑन नहीं किया तो फिर 4600 रुपये का बिल किस बात का? तो इसी तरीके से जब मैंने पता किया कि बाकी लोगों के ऑफिसों के बिल कैसे आए हैं, तो पता चला कि सबके यही आ रहा है, किसी को 5000, किसी को 4500, यानी कि एवरेज में बिल निकाल करके भेज दिए। जो दिल्ली सरकार, जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम इनकी लूट खत्म करेंगे, वो केजरीवाल जी ने आज इनको खुली छूट दे दी लूट करने की, और अपने लोग इन बिजली कंपनियों के साथ बिठा दिए कि जिस तरीके से 2012 से पहले सत्ताधारी पार्टियों के लोग बिजली कंपनियों के साथ जुड़े होते थे और उनसे जिस प्रकार से लाभान्वित होते थे, आज जो सत्ताधारी पार्टी है वो लाभान्वित होती है। लेकिन जो 200-300 यूनिट जो सब्सिडी वाली बात है, मेरा ही पैसा जो उस फ्लाईओवर पे खर्च होना था, जो सड़क पे खर्च होना था, जिस सड़क के जो गड्ढे भरने की बात कर रहे हैं, मेरे को एक चीज बताइए कि पिछले 4.5-5 वर्ष तो इनको वो सड़कों के गड्ढे दिखाई नहीं दिए, और अभी भी नई सड़कें बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। उसी सड़क के ऊपर 100-200-500 ग्राम 1 किलो डामर डाल करके गड्ढे भरने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में चुनाव जीतते ही कहेंगे हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा। फिर ये सारा का सारा काम जनता को जो मिलेगा इनसे, वो 2029 के अंतिम महीनों में मिलेगा। तो मेरा तो केवल इतना सा ही निवेदन है, और जो अभी मैं जो कहना चाह रहा था वो रमेश ठाकुर जी ने कह दिया कि निश्चित रूप से जो ये बता रहे थे कि वो ही मेरा एक प्रमुख बिंदु था यहाँ पे। और यहाँ पे सिद्धार्थ जी जो बात करते हैं, देखिए आप व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे भी कुछ कर सकते हैं, मैं तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं मनोज जी, मेरी बात समझ रहा, मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, ना मैं आम आदमी पार्टी से हूं, मैं तो दिल्ली का नागरिक होता हूं। और दिल्ली के अंदर
जब नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मेरी सांसें घुटती हैं, ठीक है। जब जून जुलाई के अंदर मैं पानी के लिए तरसता निरंजन हूं। प्रधान जी, जो मेन पॉइंट जो सब लोग आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ जी, संदीप जी, मोहम्मद आसिफ जी, रमेश ठाकुर जी, निरंजन पोद्दार जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का।